बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोटैटो समोसा। अंदाज़ वही, जायका वही है, अंदाज़ नया है। तो इंशाल्लाह इसको बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है और ऑयल लिया है 3 कप, 3 खाने के चम्मच, और पानी लिया है 1 कप। पानी 1 कप लगेगा या ज़्यादा, ये मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो हमने ये 3 कप मैदा लिया है। आप 1 कप भी ले सकते हैं, 2 कप भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। आप इसमें कलवंजी या अजवाइन डाल सकते हैं। तीनों से जायका अच्छा आता है, बहुत ही खुशबू भी आती है इन चीज़ों की, तीनों की। तो मैं अब इसमें 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं इसमें जो मैंने 3 खाने के चम्मच घी लिया है, इसमें घी डालते हैं। आपने इसमें ऑयल नहीं डालना। मैंने इसको मेल्ट कर लिया है, इसको पिघला लिया है। आपने भी इसको पिघला कर इसके अंदर डालना है। अब हम पहले हम घी के अंदर इसको अच्छी तरह एक जान कर लेंगे, घी को और मैदे को। तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी भी आपने एकदम नहीं डालना, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि एकदम डालेंगे तो ये बहुत नरम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितना ज़्यादा नरम हो गया, और गूंदा भी नहीं जाएगा। तो मैदे को बहुत एहतियात से गूंदा जाता है। इसकी डो जो समोसों की हो या दूसरी जो उसकी है, कचौरी की हो, या हमने नान बनाना हो, तो उसकी डो बहुत एहतियात से गूंदते हैं। तो ये देखें हाथों पर कितना चिपक रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी देर लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये देखें तैयार हो चुका है। ये हमारा जो डो है तैयार हो चुकी है। कितनी सॉफ्ट है, ये घी की वजह से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर भी रखूँगी। इसको स्टे देंगे हम, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगाया कि इसके ऊपर ये सख्त ना हो, ये खुश्क ना हो ऊपर से। तो मैं इसे ढाँप कर रख रही हूँ। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। तो मैंने यहाँ लिए हैं 1 किलो आलू, और देखें आलू को मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से इसको क्रश कर लिया है। आपने इसको बिल्कुल मैशर से या हाथों से अच्छी तरह क्रश कर लेना है। और मैंने ढेर सारा इस पे लिया है धनिया। धनिया बहुत खूबसूरत लगता है। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के इस पे 7 प्याज लिए थे और इन्हें चॉप कर लिया था, जैसे ऑमलेट में डालते हैं। और 2 बड़े खाने के चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर लूँगी। और अब मैं लूँगी इसमें कुछ स्पाइसेस। नमक लूँगी 1/2 टीस्पून, और मैंने सुरख मिर्च ली 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही मैं 1/2 टीस्पून हल्दी लूँगी। तो गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून लिया है, और मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, और चाट मसाला 1 बड़े खाने का चम्मच लिया है मैंने, और सब्ज़ मिर्च 3 से 4 ली हैं और बारीक कट कर लिया है उनको। और ये सारे स्पाइसेस मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर इससे ज़्यादा स्पाइसेस करना है तो और भी कर सकते हैं। इस बैटर के लिए ये इतना स्पाइसी बहुत है। घर पर बनाए समोसे, पकोड़े, कचौरियों की बात ही कुछ और होती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज भी आपने अच्छी तरह चॉप कर लेना है। तो इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी, जो 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं। कॉर्नफ्लोर हमने इसका बैटर को थिक करने के लिए लिया है, सख्त करने के लिए, क्योंकि आलूओं में बहुत ज़्यादा पानी होता है और ये ढीले रह जाता है। तो इससे इसका बैटर में क्रंचीपन आएगा और ये सख्त होगा, थोड़ा सा सख्त डो बनेगी। तो घर पे बने हुए समोसे, कचौरियों की बात ही कुछ और होती है। तो ये देखें हमारा बैटर हो चुका है अब तैयार। अब मैं इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसमें। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, इससे ही आपको मालूमात मिलेगी कि आपने कैसे बनाने हैं समोसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर तैयार हो चुका है, और ये देखें ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा थिक है। तो आपने भी इसे इसी तरह रखना है। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को देखते ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं डाले, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला, सारी चीज़ें घर की हैं। तो अब हम डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखें हमारी डो तैयार हो चुकी है, और कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम लग रही है। मैं इसे बर्तन से बाहर निकाल रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैंने ज़्यादा मैदा लिया है, ज़्यादा मिकदार में लिया है। आप इसे कम कर सकते हैं,
जितना आपने बनाना है उतनी मिकदार रख लें। तो मैं इसे अब थोड़ा सा खुश्का डस्ट करूँगी क्योंकि ये चिपक रही है थोड़ी सी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसका अब तीसरा हिस्सा ले लूँगी। ये मैं 3 हिस्सों में कट करूँगी। मैं आपको 2 तरह की डिज़ाइनिंग के समोसे बनाकर दिखाऊंगी। जायका भी वही होगा इंशाल्लाह। और घर पे बने हुए चीज़ों का जायका तो बहुत ही लाजवाब होता है और आपको पता भी होता है कि आपने किस 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 चीज़ को कैसे कैसे सफाई से साफ़ कर कर इस्तेमाल किया है। तो मैं इसे अब एक रोल बना रही हूँ। एक पतला सा आपने रोल बना लेना है क्योंकि हमने इसके अब पेड़े बनाने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं छोटे पेड़े बना रही हूँ इसलिए मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। मैं 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है और मैं अब आपको पेड़ा बना कर दिखाऊंगी कि ये किस साइज़ का है पेड़ा। आपने भी ऐसे ही छोटे छोटे पेड़े लेने हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से मेरे 4 रोल निकलेंगे। समोसा रोल जो हैं 4 निकलेंगे। जब हम इसे तैयार करके आपको दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये देखें हमारे पेड़े बन चुके हैं। मैं इन्हें साइड पर रखूँगी और एक पेड़े को लेकर मैं छोटी सी पहले रोटी हाथ से बेलूँगी और इसके बाद मैं इसके बेलन के साथ बेल कर थोड़ी सी छोटी रोटी बना लूँगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है क्योंकि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में आप घर पर चीज़ें बनाएंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो अफ्तार करना बहुत आसान होगा। तो बहुत जल्द झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है ये सब क्योंकि बाहर से जो समोसे लाते हैं उनमें बार बार ऑयल एक ही इस्तेमाल करते हैं, उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो घर पर तो हमें पता होता है कि हमने इसे कितनी बार इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसे फ्रेश बनाकर फ्रेश समोसे खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाहर के समोसों का फ्रेश नहीं होते, उन्होंने काफ़ी देर जो डो होती है वो रखी होती है। तो हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको ये देखें मैंने जो पोटैटो फिलिंग बनाई थी उसके मैंने ये रोल बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस शेप के रोल बनाना सिखाऊंगी आपको, रोल समोसा। तो ये देखें मैं इसको बिल्कुल सीधे सेध में दोनों तरफ से कट लगा लूँगी। इस रोटी को मैं 4 हिस्सों में कटिंग कर रही हूँ। हमने 4 हिस्सों, मैंने बताया था कि मैं इस एक रोटी से 4 रोल बनाऊँगी। तो मैं आपको ये कटिंग करके दिखा रही हूँ। आपने भी इसी तरह कट कर लेना है चारों हिस्सों को। और ये देखें मैंने 4 हिस्से कट कर लिया और मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच मैदा लिया और इसको पानी में बैटर बना लिया। इसको हल्का सा मैं लगाऊंगी, इसको इससे ये इसका रोल अच्छा बनेगा और चिपक जाएगा साथ जब हम रोल बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने कॉर्नर से पकड़कर इसका एक रोल बना लिया है और ये देखें ये जब फ्राई होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह। और ये आपके आलू का जो बैटर है ये भी बाहर नहीं आएगा। जो मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है उससे ये बैटर बाहर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा। आपके बच्चों को न्यू स्टाइल समोसा बहुत पसंद आने वाला है। इसे बनाएं और खाएं इंशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक स्टाइल का समोसा तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा दिखाऊंगी। ये देखें ये गुलाब समोसा है। इसका भी तरीका मैं आपको बनाने का अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। हम आज 2 तरह के बना रहे हैं। ये मैंने छोटी सी एक रोटी बेल ली है, इसे अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखें मैंने ये गोल जो मैंने बैटर बनाया है उसका मैंने एक गोल लेमन की तरह बना लिया है, कोफ्ते की तरह। तो मैं इसके दरमियान से नहीं कट करूँगी, चारों तरफ से कट करूँगी। दरमियान में हम ऐसे ही रखेंगे जहाँ मैंने ये रखा है। तो आपने भी ऐसे ही कट करना है। इस तरह ही आपका गुलाब समोसा बनेगा। आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। ये यूनिक स्टाइल है, बहुत नया स्टाइल है। तो इसे देखकर भी खुश होंगे और खाने का भी दिल करेगा। तो ये देखें मैं इस पर बैटर लगा रही हूँ मैदे का जो मैंने लगाया था। तो आपने एक साइड पकड़नी है और इसे लपेट लेना है और दूसरी साइड भी उसी कॉर्नर से शुरू करके लपेट लेनी है इसकी। और अब हम तीसरा हिस्सा लपेट रहे हैं उसी साइड पर, दूसरी साइड पर। और ये हमारा चौथा हिस्सा है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुलाब समोसा तैयार है, रेडी है।
ये इंशाल्लाह बाहर नहीं आएगा। मैं इसे आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। ये इसके अंदर ऐसे ही फिक्स रहेगा और बहुत खूबसूरत लगने वाला है इंशाल्लाह, झटपट बनने वाला है। तो मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। इधर ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं इसमें रोल समोसा डालूँगी जो मैं पहले बनाया था। तो आपने इसमें एक एक करके रोल समोसा डालते जाना है। हम इसको साइड इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इसे जल्दी चेंज करेंगे तो ये साथ चिपक जाएगा और टूट भी सकता है। इसलिए आपने इसे बहुत एहतियात से, जब एक साइड आपको लगे कि ये रेड हो चुकी है तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है, वरना नहीं करनी। और फ्लेम भी आपने पहले मीडियम रखना है, बाद में इसको लो कर लेना है कि ये अंदर तक पक जाए अच्छी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे रोल समोसा तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितनी आसानी से घूम रहे हैं और टूटे भी नहीं हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को ऐसे देखते हुए वॉच करेंगे, देखते रहेंगे, तो मुकम्मल देखेंगे तो आपका भी समोसा इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। तो अब हम इसमें गुलाब समोसा डालेंगे तो इंशाल्लाह ये भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल सही निकलेंगे। जैसे मैं ये डाल रही हूँ, आपने पहले इसकी नीचे वाली साइड रखनी है, फिर ऊपर वाली साइड हम इसे थोड़ी देर करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये मेरा नया स्टाइल आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल ला रही हूँ, ये रमज़ान के लिए हैं। आप पहले ही रमज़ान से बनाकर ट्राई करें, मज़ा आने वाला है। और ये देखें हमारे गुलाब समोसा भी फ्राई हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, कहीं से नहीं टूटे, बिल्कुल वैसे ही वैसे ही है जैसे मैंने आपको बंद करके दिखाई है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल। और देखें इसका जो आलू का बैटर है कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रेड हो गया है तो ऐसे लग रहा है हमने रेड कलर डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम इसे डिश आउट कर चुके हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोल समोसा भी रेडी है और हमारा गुलाब समोसा भी देखें कितनी प्यारी लेयर्स है, बिल्कुल गुलाब की तरह है। मैंने नया स्टाइल आपको दिखाया है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने छोटे बड़े सभी बच्चों को खिलाएं। जो लोग समोसा नहीं खाते, जो बच्चे पोटैटो नहीं खाते, वो भी खाने लगेंगे, उनको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हर मामले में कामयाब करे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।